एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? फोर्थ, जो अपना है बाइनोमियल थ्योरम। हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट किया हम कौन सा चैप्टर का है? चैप्टर फोर्थ, जो है अपना बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम की हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं, और जो अप्लाई हो रही है बाइनोमियल ऑन रैशनल नंबर, बाइनोमियल ऑन नेचुरल नंबर है, वो एक्सरसाइज 4.1 में हमने किया। अब हम कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, जिसके अंदर आपका 1 है वो वेरिएबल होगा, 1 प्लस एक्स की फॉर्म में होगा, और जो पावर होगी वो आपकी रैशनल नंबर होगी। तो रैशनल नंबर होगी तो आप कैसे अप्लाई करोगे वो डिस्कस हम कर चुके हैं। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन कैसे होगी बाइनोमियल थ्योरम। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके प्लेलिस्ट में देखे। इस वीडियो के नीचे मैंने क्वेश्चन 5th और 6th का लिंक भी शेयर कर रखा है, वहां पर जाके क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन बाइनोमियल कैसे अप्लाई होगी वो सारा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए फर्स्ट लेक्चर को आप जरूर देखिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर आपको फाइंड आउट करनी है जर्नल टर्म। क्या जर्नल टर्म आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आपके पास रैशनल नंबर के ऊपर बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हो, वहां पर कैसे अप्लाई करते थे? अगर नेचुरल नंबर के ऊपर थी तो tr + 1 की वैल्यू आपकी होती थी NCR, x की पावर n माइनस r, y की पावर r, ये होता था। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास, और जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर आप जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? जनरल टर्म और रैशनल नंबर n × n - 1, n - 2, n - 3, n - 4 अप टू n - r + 1 अपॉन में r का फैक्टोरियल इंटू x की पावर n इंटू x की पावर r। ठीक है, r कौन सी आप टर्म फाइंड आउट करोगे तो वो x की पावर r हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट x की 6 का कोफिशिएंट 1 - 2x रेज टू पावर आपकी -5/2 और इसका आपको x की 6 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो x की 6 का कोफिशिएंट कब फाइंड आउट होगा? जब यहाँ पर r की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? r की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 6 तक जाएगी, तो ही आपकी x की पावर क्या आ जाएगी? 6 आएगी। तो यहाँ पर आप r क्या पुट करोगे? आप r = 6 पुट करो, तो 6 + 1 n आपका क्या है? -5/2, और x आपका क्या है? 1 - 2x है ना, तो इसको आप ऐसे बना लो 1 + -2x रेज टू पावर -5/2। तो x की वैल्यू आपके पास -2x, x की वैल्यू क्या आपके पास? -2x। इस फॉर्मूले में आप कहाँ तक जाओगे? पहली 6 टर्म तक जाना है आपको। तो क्या हो जाएगा? n कहाँ तक? n की वैल्यू कितने? -5/2 इंटू -5/2 - 1 n - 1 n - 2 n - 3 n - 4 1 टर्म 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा? 6th टर्म तक आपका हो जाएगा -5/2 इंटू में 5 क्लियर है? इंटू x की जगह आपका -2x रेज टू पावर r कितना आपका 6 डिवाइडेड बाई
r का फैक्टोरियल मीन्स 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। आपको टर्म का काउंट करने की कितनी नंबर ऑफ टर्म आपको लेनी है। तो 6 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर भी आपको 6 टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ओपन करोगे माइनस का 5/2 इंटू इसको सोल्व करोगे माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7/2। अगला माइनस का 2 2 जा 4 और 9 2 2 जा 4 और 5 कितना आ जाएगा माइनस का 9/2। नेक्स्ट 3 2 जा 6 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11/2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस का 13/2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस 15/2 और माइनस 2 की पावर 6 अलग कर लो, माइनस 1 की 6 अलग कर लो, x की 6 अलग कर लो, डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल वहां रख दिया आपने। ठीक है, अब देखो -1 को आप 6 टाइम्स करोगे पॉजिटिव आंसर दे देगा, माइनस का चक्कर खत्म। 2 कितनी बार आया है यहाँ पर देखो 2 1 2 3 4 5 6 2 के 6 बार आया है। तो अब इसको आप ये माइनस कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 9 × 11 × 13 × 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 और 1 की पावर 6 1 इंटू एक्स की 6 और आप डिवाइड करोगे यहाँ पर क्या 6 का फैक्टोरियल। तो वो 6 का फैक्टोरियल जब आप डिवाइड करोगे, चलो एक बार यहीं पर लिख दो 6 का फैक्टोरियल। 2 की 6 से 2 की 6 कैंसिल आउट होगी। अब आप क्या करोगे डायरेक्ट 5 × 7 × 9 × 11 13 15 डिवाइडेड बाई 6 के फैक्टोरियल को ओपन कर लो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 इंटू एक्स की पावर 6। एक्स की 6 का उसने क्या पूछा कोफिशिएंट, मीन्स आपको इसका आंसर देना है। अब देखो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, 5 से 5 कैंसिल आउट और 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6। इन सब की मल्टीप्लाई, ये कोफिशिएंट क्या बना आपका 11 × 7 7 × 11 × 13 × 15 डिवाइडेड बाई 4 और 4 4 जा 16। तो ये आपका क्या आ जाएगा कोफिशिएंट आ जाएगा जो आपकी मल्टीप्लाई होगी 15015 डिवाइडेड बाई 16। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है जनरल टर्म फाइंड आउट करने का। तो जनरल टर्म फाइंड आउट करने का जब आपके पास n है वो रेशनल नंबर होगा तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ये बाइनोमियल के अंदर नेचुरल नंबर अगर होता है तो जनरल टर्म है हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ये किसके ऊपर है ओन नेचुरल नंबर के ऊपर और ये किसके ऊपर रैशनल के ऊपर, रैशनल नंबर के ऊपर। तो रैशनल नंबर के ऊपर जब भी आप जनरल टर्म फाइंड आउट करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा n × n - 1 n - 2 n - 3 n - 4 n - 5 n - 6 n - 7 अप टू n - r+1 इंटू एक्स की पावर r अपोन में r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना था 1 - 2x, क्वेश्चन नंबर 7 था, रेज टू पावर -2 n की वैल्यू -5/2 है, आपको x की 6 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था। तो इसको प्लस की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे 1 प्लस माइनस का 2x रेज टू पावर -5/2। तो x की वैल्यू -2x हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। तो आपको x के 6 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, इट मींस आपको 6 टर्म लेनी है, कितनी 6 तक टर्म लेनी पड़ेगी, r की वैल्यू आपको 6 पुट करनी पड़ेगी। तो -x की जगह माइनस का 2x रेज टू पावर 6 हो गया, तभी x की 6 आएगी आपकी कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह -5/2 n -1 -5/2 -1 -5/2 -2 -2
-5/2 -3 -4 -5 6 टर्म हो गए ना 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अपोन में r की वैल्यू 6 पुट किया 6 का फैक्टोरियल इनको -5/2 इसको सोल्व किया -7/2 एलसीएम लेके ये -9/2 11/2 -13 -15 इनटू में 2 की पावर 6 अलग कर ली -1 की 6 अलग कर ली x की 6 अलग कर ली डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल। अब माइनस यहाँ पर 6 टाइम आया है वो पॉजिटिव हो जाएगा -1 की पावर 6 है वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट इन नंबर को पॉजिटिव रख लिया। डिवाइडेड बाय 2 कितनी बार आया 6 टाइम्स आया इनटू में 2 की पावर 6 ये था 2 की 6 से और डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल 2 की 6 से 2 की 6 कैंसिल आउट इट मींस इसका भी कोई न्यूमरेटर कोई डिनोमिनेटर नहीं बचा 5 × 7 × 9 × 11 × 13 × 15 डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल इनटू x की 6। अब ये कोफिशिएंट फाइंड आउट करना किसका x की 6 का। तो यहाँ से आपने 3 से 9 को काट लिया 3 3 जा 9 3 से 6 को काट लिया तो डिनोमिनेटर में बचा 16 ऊपर न्यूमरेटर में 7 × 11 × 13 × 15 जिसकी मल्टीप्लाई आ गई आपकी 15015 डिवाइडेड बाय क्या आया आपका 16 क्या आया डिवाइडेड बाय 16। क्लियर है क्लियर है ना बिल्कुल आसान और अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लो बस वो भी इसी से रिलेटेड है तो इसीलिए जल्दी हो जाएगा। रैशनल नंबर के ऊपर ही आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। कौन सी है 5th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सी 5th टर्म 5th टर्म अगर आप फाइंड आउट करोगे किसकी 1 - 2x रेज टू पावर -1 बड़ा अच्छा और इजी क्वेश्चन है तो इसकी आपको T5 यहाँ पर फाइंड आउट करने तो r की T5 फाइंड आउट करनी है तो r की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तभी T की 5 आएगा क्यों T की 4 + 1 होता है। तो यहाँ पर आप कितनी टर्म तक जाओगे 1 2 कहाँ तक जाओगे 1 2 3 और 4 4 टर्मों तक जाओगे और तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपकी -1 और इसको आप कैसे रख सकते हो 1 + -2x n को बाद में रखना 1 + -2x रेज टू पावर -1 वेयर n की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू है -2x ठीक है। अब आप फॉर्मूले में ले लो कहाँ पर n की वैल्यू -1 × -1 -1 -2 -1 -3 होगी ना 4 टर्म 1 2 3 4 तक निकालनी है। r की वैल्यू 4 है ना इनटू में x की जगह -2x रेज टू पावर r कितना आपका 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल क्लियर है। अब बड़ा अच्छा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी -1 × -1 -2 फिर -3 -4 -2 की पावर 4 अलग और x की पावर 4 अलग डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 क्लियर है। अब माइनस कितनी बार आया है 1 से 1 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 3 से 3 4 से 4 माइनस कितनी बार आया 1 2 3 4 5 टाइम्स आया तो इट मीन्स आपका आंसर 2 की 4 क्या होता है 2 की 4 क्या होता है 2 × 2 4 क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 4 जा 16 क्या आ जाएगा आपका माइनस का 16 ये तो पॉजिटिव बना लेकिन यहाँ पर -2 की पावर 4 अच्छा पॉजिटिव आ जाएगा सबका आंसर ठीक है। तो 16x की 4 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर क्योंकि यहाँ पर आप -1 की पावर 4 अलग कर सकते हो। इसको और ज्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए 2 की 4 अलग और x की 4 तो दिस इम्प्लाइज -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा तो 16x की 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था और इजी है सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। एक बार क्विक रिवीजन देख लो 1 माइनस कौन सा था क्वेश्चन नंबर आपका था ये
क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - 2x रेज टू पावर -1। तो इसकी आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। इस फॉर्मूले के अंदर फिफ्थ कब आएगा? जब r की जगह आप 4 पुट करोगे तो 4 + 1 5 बना देगा, 4 + 1 5 बना देगा। तो r की वैल्यू आपने 4 पुट करनी, इट मींस पहले 4 टर्म तक आपको जाना है, इनकी वैल्यू 4 तक n - 3 तक 1 2 3 4 यहाँ तक रखना है। नीचे r की जगह 4 का फैक्टोरियल और x की जगह आपका माइनस का 2x, n - 1 n - 1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -2 ये -3 होगा, ये -4 हो गया। -2 की 4 अलग, x की 4 अलग, अपोन में 4 का फैक्टोरियल आपने ओपन कर दिया। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, -4 टाइम्स था पॉजिटिव दे देगा आंसर। और माइनस की पावर -2 की पावर 4 था तो -1 की 4 अलग कर दी, 2 की 4 अलग कर दी, x की 4 अलग कर दी। -1 की 4 पॉजिटिव जगह इवन पावर है ना, और 2 की 4 क्या आंसर आपका क्या होता है? 16 × x की 4। ये आपका क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोफिशिएंट पूछता तो आप 16 रख देते, फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट पूछता ना, यहाँ पर x की 4 का कोफिशिएंट पूछता तो आप क्या कर देते? 16। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना, क्या? अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा। और जिस बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर।